हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 99 की पावर 5। अब इसे आपको एवेल्युएट करना है बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। तो सबसे पहले तो हम इस 99 को ब्रेक करेंगे ए और बी के अंदर। तो यहाँ पे हम 100 और 1 का यूज करेंगे। इस 99 को हम 100 माइनस 1 में ब्रेक करेंगे क्योंकि 100 के पास है और इसकी होल पावर हो जाएगी 5। तो यहाँ पे जो a है ये तो हो गया आपका 100 और b हो गया है -1 और n यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे और इसको इवेल्युएट कर लेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सबसे पहले मैं इसके अंदर ये बता दूं कि यहाँ n 5 है ना, तो टोटल जो इसके अंदर आपकी टर्म्स बनेंगी जो हम इसे खोलेंगे वो 6 बनेंगी। उन 6 टर्म्स के जो आगे का कोफिशिएंट पार्ट होता है, जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट होता है, वो मैं सबसे पहले लिखता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। तो 5C0, ये 5C0 से स्टार्ट होते हुए और 5C5 तक जाएगा। ये पहली टर्म का ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है। इसके बाद प्लस 5C1, फिर प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। ये चीज़ मैं सबसे पहले लिखता हूँ। ये तीन चीज़ें जो हैं, कॉम्बिनेशन वाला पार्ट और पहली टर्म और दूसरी टर्म को अलग से मैं इसलिए लिख के दिखाता हूँ ताकि इनमें जो समझने की चीज़ है वो बार बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट NC0 से लेके NCN तक लिखा जाता है। इसके बाद हम लेते हैं A को हम यहाँ पे A का काम कर रहा है 100। अब मैं सब जगह पहले A ही लिखूंगा। ये मैंने A की जगह 100 लिख दिया। A की जो पावर होती है ये N से लेके 0 तक जाती है, ये घटती हुई जाती है। यहाँ पे N हमारा 5 है तो 100 की पावर यहाँ 5 लिखूंगा। इससे नेक्स्ट में 100 की पावर यहाँ पे 4 लिखूंगा। इससे नेक्स्ट में 100 की पावर यहाँ पे 3 लिखूंगा और इससे नेक्स्ट में 100 की पावर यहाँ पे 2 लिखेंगे। इससे नेक्स्ट में 100 की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा और फिर सबसे लास्ट में 100 की पावर 0 हो जाएगा। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ है इसके अंदर B का काम कर रहा है यहाँ पे -1। यहाँ लिखा मैंने -1। B की जो पावर होती है वो 0 से स्टार्ट होके और n तक चली जाती है, यानी वो बढ़ती है यहाँ पे। तो -1 की पावर 0 सबसे पहले होगी, फिर नेक्स्ट में -1 की पावर 1 हो जाएगी, फिर इससे नेक्स्ट में -1 की पावर 2 हो जाएगी, इससे नेक्स्ट में -1 की पावर 3 हो जाएगी, इससे नेक्स्ट में -1 की पावर 4 हो जाएगी, इससे नेक्स्ट सबसे लास्ट -1 की पावर 5 हो जाएगी। बस ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम होती है। ये करने के बाद आपको सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना होता है और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, सबसे पहली टर्म को हम लेते हैं 5C0। तो 5C0 और 5C5 यानी NC, ये कुछ चार चीज़ें हैं, ये आपको हर वक्त याद रखनी है। NC0 और NCN ये 1 के बराबर होता है। ये वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हो। तो 5C0 की जगह पे यहाँ मैं 1 लिख लेता हूँ। इसके बाद है 100 की पावर 5। 100 को 5 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ में 10 0 लग जाएंगी। तो ये मैंने 1 लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इसकी वैल्यू है। इनटू में -1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। ये हो गया। अब इसी का मैं पहले फाइनल आंसर लिख लेता हूँ। यहाँ पे एक को मैं पूरा सॉल्व करके चलूंगा। तो 1 × 1 1 हो गया और ये 1 के साथ में 10 0 है, तो इसका रिजल्ट यही आएगा 1। और इसके साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इसका आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है 5C1। तो NC1 का जो आंसर होता है वो हमेशा n के बराबर होता है। ये चीज़ भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे खोल के भी करोगे तो भी आपको आंसर 5 ही मिलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। तो 5C1 इतने पार्ट का जो सॉल्यूशन है ये 5 होगा। आगे में 100 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो 100 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे
तो 1 के साथ में 8 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे -1 की पावर 1 लिखा हुआ है। -1 की पावर 1 आपको -1 ही देगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो -1 हो गया। इसको फाइनली आंसर इसका लिखें तो ये आपको नेगेटिव आंसर देगा, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा लेता हूँ। 5 1 जा 5 हो गया, और 5 के साथ में ये 8 जीरो आएंगे, तो माइनस का 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में लिखा हुआ है 5C2। तो 5C2 को मैं रफ में इसका सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। आप भी जब इस क्वेश्चन को करोगे तो साइड में करके दिखा देना। मैं यहाँ पे इसलिए निकाला क्योंकि स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो 5C2 यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 - 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। यहाँ 3 फैक्टोरियल तक मैंने इसे छोड़ लिया क्योंकि मेरे को नीचे 3 फैक्टोरियल दिख रहा था। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल मैंने काट दिया, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू में 1। 2 और 4 कट जाएगा, 2 1 जार और ये 2 2 जार, 5 2 जार 10 आंसर आ गया। तो 5C2 10 आ गया। यहाँ पे मैं 10 रख लेता हूँ। आगे है 100 की पावर 3। 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 1 के साथ में 6 जीरो आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6। -1 की पावर 2, तो 1 का तो स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और माइनस का स्क्वायर कर रहे हो तो ये प्लस बन जाएगा, ये आपको +1 देगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 1 जार 1 हो गया, और 6 जीरो यहाँ पे और एक ही है 7, तो 1 के साथ में 7 जीरो आ जाएंगी। +1 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 5C3। अब यहां भी आपको एक चीज याद रखनी है कि NCR बराबर होता है NCN-R के। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ 5C2 है और 5C3 है, तो ये जो 2 और 3 है ना, ये दोनों मिलके 5 के बराबर हो गया ना, तो जो 5C2 का आंसर होगा ना, वही 5C3 का भी आंसर होगा, क्योंकि इनके जो R है, जो रूट में R लिखे हुए हैं, ये दोनों प्लस होके N के बराबर हो रहा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर भी आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, जो 5C2 है वही 5C3 होगा, यानी 5C3 हो जाएगा 10 के बराबर। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ 10 रख ली है। N2 में 100 की पावर 2, 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ में 4 जीरो आ जाएंगे। N2 में -1 का क्यूब है, ये आपको -1 ही देगा। फाइनल आंसर निकालते हैं इसका, तो ये माइनस में आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, और 1 के साथ में 4 और 1 5, 5 जीरो आ जाएंगी। -1 हो गया, और 1 2 3 4 5 जीरो आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है 5C4। अब यहाँ भी आपका यही फॉर्मूला लग जाएगा कि जो 5C4 है ये आपका 5C1 के बराबर होगा। देखिए 5C1 1 और 4 5 होता है ना, तो जो 5C1 है वही 5C4 होगा। तो 5C1 NC1 तो जो है N होता है, यानी ये 5 आया था, तो ये भी 5 की वैल्यू होगी इसकी, ये 5 के बराबर होगा। यहाँ 5 लिख लेते हैं। N2 में 100 की पावर 1 यानी कि 100। N2 में -1 की पावर 4, तो ये पावर नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव की है, और जो पावर है ये आपकी ये इवन नंबर में है। जब ऐसा होता है तो पॉजिटिव आंसर आता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 500 हो गया ये प्लस का 500। लास्ट में चलते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है 5C5 यानी NCN 1 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और 100 की पावर 0, किसी की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। N2 में -1 की पावर 5 है, नेगेटिव नंबर है, तो 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 ही आएगा। और क्योंकि इसकी जो पावर है इस बार ऑड है, तो ये -1 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको -1 देगा। यहाँ -1 हो गया। सबकी वैल्यूज मैंने निकाल लिए। अब यहाँ आपको इंटीजर का रूल लगाना है। इसमें कुछ वैल्यूज आपको प्लस मिलेंगी, कुछ आपको नेगेटिव मिलेंगी। जब आपका a-b की फॉर्म का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो इसकी ऑल्टरनेट जो वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से आती हैं। अब जितना भी यहाँ पे पॉजिटिव है वो सारा पहले हम एक साथ प्लस कर लेते हैं। थोड़ा स्पीड से करेंगे, आगे कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव है। इन तीनों को मैं एक साथ प्लस करूँगा।
1 है, 1 के साथ में यहाँ 10 जीरो हैं, यहाँ पे 7 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो पीछे से 7 जीरो लगाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 हो गया। फिर ये प्लस 500 है, 5 और ये 0 0 हो गया। ये मेरे प्लस के हैं, इन्हें ऐड करता हूँ तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, 1 और 0 1 हो गया, और 1 2 0 आ गए, और फिर ये 1 हो गया। ये चीज़ आ रही है यहाँ पे 1 0 0 1, 4 बार 0 5 0 0, तो ये प्लस का है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको 1 0 0 1, फिर 4 बार 0 1 2 3 4, और फिर 5 और 0 0। अब मेरे को माइनस के निकालने, इसी तरह से माइनस के हैं उनको मैं एक साथ ऐड कर लूँगा। एक तो ये वैल्यू है माइनस की, -5, और आगे में ये 1 2 3 4 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक माइनस की वैल्यू ये है, -1 है, और आगे में 5 जीरो है। तो पीछे से लिखना शुरू करते हैं हमेशा। 1 2 3 4 5 जीरो हो गई, और ये 1 हो गया, और एक -1 है, ये 1 पीछे हो गया। ये सारे नेगेटिव हैं, इनको एक साथ ऐड करेंगे। ये पीछे 1 हो गया, 1 2 3 4, बीच में 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर ये 1 हो गया, फिर आगे 2 जीरो हो गई, और फिर ये 5 हो गया। ये सारा नेगेटिव हो गया, तो यहाँ लिखेंगे -5 0 0 1, और 4 बार 0 1 2 3 4, और फिर लास्ट में 1। तो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने सारे एक साथ कर लिए। अब इनको मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं ये जो बड़ी वैल्यू है इसको मैं पहले लिखूंगा, क्योंकि ये बड़ा है। तो 1 0 0 1, 1 2 3 4 बार 0, और ये 5, और ये 2 बार 0। इसमें से मेरे को ये माइनस करना है। पीछे 1 है, और फिर 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, फिर 1 है, फिर 2 जीरो हैं, फिर 5 है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 10 बन जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 आ गया। यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 0 गया तो यहाँ भी 9 रह गया। यहाँ इसने उधार दिया इसको, तो यहाँ 4 रहेगा, 4 में से 0 गया तो 4 रहा। ये 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, यहाँ 10 बनाना पड़ेगा, तो 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ 1 ने इसने दिया कैरी तो 0 रह गया, 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ पे 100 में से 5 जा रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये 95 आएगा। तो 9509900499, ये इसका फाइनल आंसर है। लास्ट स्टेप में यहाँ लिखा जाएगा। ये जो सारी चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, ये रफ का पार्ट है, ये आप रफ में करना, यहाँ पे सवाल को साफ साफ करना। 9509900499, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।